नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा पहली दो वीडियो के अंदर। और पहली दो वीडियो के अंदर, सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने जाना अरबी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद भारत पर आक्रमण किया किसने? तुर्की शासकों ने। तो तीसरा तुर्की शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। यह वह मोहम्मद गौरी होता है जो भारत पर आक्रमण करता है और भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा। यह भारत के अंदर आक्रमण करता है, भारत के अंदर से धन लूटता है और भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करता है। वह पहला शासक कौन है? वो पहला शासक है तुर्की पहला शासक कौन है? मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी कब भारत के अंदर आते हैं, इसका क्या टाइम पीरियड है? तो दोस्तों, 1175 से लेकर 1206 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? वो मोहम्मद गौरी जी का है। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक होता है। तुर्की वंश से इसका क्या होता है? संबंध होता है। ध्यान करना, तुर्की वंश से इसका संबंध होता है। यह भी गजनी शासक होता है। 1173 ईस्वी में यह कहाँ का शासक बनता है? गजनी शासक बनता है। दोस्तों, संसवनी जो वंश होता है उसका ये शासक होता है। गौर प्रांत का क्या होता है? गौर प्रांत का ये क्या होता है? शासक होता है। उसके बाद इसने सिक्के चलाए थे। एक बात कॉमन है कि भाई इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्के की एक तरफ क्या था? कलमा पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की क्या थी? चित्र था। लक्ष्मी जी का चित्र था दूसरी तरफ। उसके बाद देखते हैं इन्होंने प्रथम आक्रमण, ध्यान करना, भारत पर प्रथम आक्रमण कब करा? ध्यान करना, कब किया? 1175 में। दोस्तों, 1175 में इन्होंने मुल्तान के खिलाफ क्या किया था? आक्रमण किया था। जो किस जाति के खिलाफ किया था? करमाथी जाति। कई बार पूछा जाता है कौन सी जाति है? करमाथी जाति। उसका जो शासक होता है एक मुसलमान शासक होता है। उसके बाद इन्होंने मुल्तान के बाद जो आक्रमण किया था गुजरात पर किया था। और गुजरात पर किसके खिलाफ आक्रमण किया था? तो मूलराज द्वितीय के। किसके खिलाफ किया? मूलराज द्वितीय के खिलाफ इसने आक्रमण किया। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये भी नोट करने का है कि भाई 1175 के दौरान गुजरात पर मूलराज द्वितीय के खिलाफ आक्रमण किया था। इस आक्रमण के द्वारा, इस आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है? हार। कई बार पूछा जाता है एग्जामों में क्वेश्चन की सबसे प्रथम हार मोहम्मद गौरी की किसके खिलाफ हुई? तो वो हार हुई थी किसके खिलाफ? मूलराज द्वितीय के खिलाफ। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में? इसके सेनापति के बारे में। इसके दो सेनापति थे। पहला बख्तियार खिलजी था, दूसरा इसका जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि बख्तियार खिलजी इसका क्या था? सेनापति था। ये वो बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया गया, किसने ध्वस्त किया, किसका सेनापति था? तो क्वेश्चन जानने वाले हैं तो ध्यान करना, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी था। किसका सेनापति था? मोहम्मद गौरी का था। कब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? 1199 में। तो ध्यान करना है, वो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सर्व प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसके अंदर भारत का बहुत ही प्राचीन व भारत का जो ज्ञान था वो छिपा हुआ था, या कह लीजिए वहां पर बहुत सारा क्या था? ज्ञान था। उसके बाद देखिए, जो मोहम्मद गौरी जी हैं भारत पर दूसरा आक्रमण करते हैं। कहां पर? पाटन के अंदर। कहां पर? पाटन के अंदर। पाटन कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। ध्यान करना, पाटन के खिलाफ। और किस शासक के खिलाफ? भीमद्वितीय। यहां पर भी भीमद्वितीय से इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। उसके बाद देखिए, इसके भारत के अंदर कुछ और भी युद्ध होते हैं। उन युद्धों के बारे में पूछा जाता अक्सर। और हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि जो तराइन है, तराइन के जो युद्ध है, तराइन पड़ता है करनाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल के अंदर तराइन जो क्षेत्र है वो पड़ता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम तराइन का युद्ध। देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। या तो एग्जाम में आपको डेट पूछ ली जाएगी कि भाई तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, या किस किस के बीच हुआ, किसकी विजय हुई। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो ध्यान करना, तराई का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। किस किस के बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के साथ। तो ध्यान करना, गौरी और पृथ्वीराज के साथ
क्या होता है, प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज की होती है। जो पृथ्वीराज होता है उसका साथ देता है कौन, जयचंद। इस टाइम प्रथम जो तराइन का युद्ध होता है उसके अंदर जयचंद किसका साथ देता है, पृथ्वीराज का साथ देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो जयचंद है, जयचंद की जो बेटी थी जिसका नाम संयोगिता था, क्या नाम था, संयोगिता था, उस संयोगिता को कौन ले जाता है, पृथ्वीराज अपने साथ ले जाता है, विवाह कर लेता है। इसकी आयु थी 18 वर्ष। तो ये बात किसको पसंद नहीं आती है, जयचंद को पसंद नहीं आती है। देखिए ये सारी चीज इतिहास में बताई गई है, हमने भी कहीं से नहीं बनाई है। तो देखना किस तरीके से जयचंद की पुत्री से विवाह कर लेता है पृथ्वीराज, और जो कि जयचंद को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो जयचंद फिर किसके पास जाता है, गौरी के पास जाता है और गौरी से कहता है कि भाई भारत के अंदर तेरा क्या है, बहुत ही अपमान हो रहा है कि आप किससे युद्ध हार गए, आप पृथ्वीराज से युद्ध हार गए। फिर दोबारा क्या होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गौरी भारत के अंदर आता है और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जहां पर जयचंद किसका साथ देता है, गौरी का। जयचंद गौरी का साथ देता है और इस युद्ध के अंदर क्या होता है, पृथ्वीराज इस युद्ध को हार जाता है और गौरी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो ध्यान करना, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज की होती है। दूसरे में विजय किसकी होती है, गौरी की होती है। तीसरे युद्ध की बात करता हूं मैं, वही चंदावर का युद्ध है जिसके अंदर गौरी क्या होता है, ये पृथ्वीराज जो एक गौरी है ये किसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, जयचंद के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। और इस युद्ध के अंदर गौरी की क्या हो जाती है, विजय हो जाता है गौरी, और जयचंद की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों युद्ध काफी इंपोर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। ध्यान करना, 1191 में, 1192 में, 1194 में। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1206 के अंदर खोखरो जो युद्ध है उसके अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। देखिए खोखरो जो युद्ध था ये गजनी जो साम्राज्य था उसके ही आसपास का युद्ध हुआ था। तो जब ये भारत से गए थे, कौन, मोहम्मद गौरी जी भारत से जाते हैं, तो देखिए ये बताया गया है इतिहास में कि इनकी कोई संतान नहीं थी। ये अपना साम्राज्य किसको दिया था, कुतुबुद्दीन को दिया था। कुतुबुद्दीन ने मना भी किया था, लेकिन इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंपा, भारत का शासन। और जो कुतुबुद्दीन था किसका, मोहम्मद गौरी जी का क्या था, सेनापति था। और यहां से आरंभ होता है क्या, यहां से आरंभ होता है सल्तनत काल। तो ध्यान करना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी, गुलाम वंश की स्थापना करी। और यहां से आरंभ होता है 1206 से लेकर 1526 तक। जी हाँ दोस्तों, 1526 के बीच में आरंभ होता है आपका क्या, आपका आरंभ होता है सल्तनत काल। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, सल्तनत काल की वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।